हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं और इसके लिए एक स्टेटमेंट है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ये 6 पॉइंट्स हैं इसके। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, अनसर्टेनिटी रिड्यूस करती है, डिसीजन मेकिंग लेती है, स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, प्रमोट एंड रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्ट करना, रास्ता बताना। अगर एम्प्लॉयज़ अवेयर हैं, गोल्स वेल डिफाइंड हैं, एम्प्लॉयज़ को पता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, कैसे अचीव होना है, उनके पास क्या क्या मटीरियल्स हैं, तो गोल इजीली अचीव होगा। डिपार्टमेंटल आपस में कोऑर्डिनेशन होगा हर इंडिविजुअल में। बट इफ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट एबल टू अचीव दी गोल्स, गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसका पता नहीं होता। प्लानिंग आपको रास्ता बताती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हो प्लानिंग की हेल्प से, क्या करना है हमें ये भी डिसाइड करते हो कैसे करना है। तो फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी होने वाली है उसके लिए हमें वो रास्ता बताती है, प्रिडिक्ट करती है, फोरकास्ट करवाती है। लेकिन उन चेंजेस को हम ख़त्म नहीं कर सकते, वी कांट एलिमिनेट चेंजेस। बट प्लानिंग जो है वो एंटीसिपेट करती है, आपको पहले से ही प्रिकॉशन लेते हैं कि कैसे आप फ्यूचर में उसे फेस करेंगे। सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग का मतलब जब आपको पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है आपको कि कौन सा काम आपने करना है, 4 एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं, दैट इज ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग को कम करने के लिए, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए प्लानिंग बनाई गई है। हम डिसाइड करते हैं ये एम्प्लॉयज़ ये काम करे, ये एम्प्लॉय ये काम करेगा। सो प्लानिंग एंश्योर करती है क्लैरिटी इन वर्क, क्लैरिटी इन थॉट, ताकि वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन, ताकि काम हो स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। और जितनी भी यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एलिमिनेट करा जाता है, ख़त्म किया जाता है। सो प्लानिंग ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करती है। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव मीन्स न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करना, ये भी प्लानिंग में ही होता है। मैनेजर जो आइडिया को ढूंढता है, फॉर्मुलेट करता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे। सो प्लानिंग प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़, ये आपको पता है। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग में ही हम नए आइडियाज़ निकालते हैं एंड न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। कंक्रीट प्लान्स का मतलब स्ट्रॉन्ग प्लान्स बन जाते हैं आपके पास, जो फ्यूचर के लिए आप बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स बिकॉज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बेटा आपने ये सेम पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फीचर्स में हेडिंग सेम थी। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग था वहाँ पे। हमारे पास आपको पता है वेरियस ऑप्शंस होते हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। सो वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमें चॉइस करनी होती है अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। सो मैनेजर हैज़ टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। मैनेजर को इवैल्यूएट करना है हर एक ऑल्टरनेटिव एंड स्टडी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। जिसके पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, नेगेटिव कम होंगे, दैट शुड बी सिलेक्टेड। Selecting the best possible alternative of action, this is the real point of decision making. यही real point है decision making का planning में। Sixth, last point, planning establishes standard for controlling. बेटा 2 वर्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक एक्चुअल, 2 तरह की परफॉर्मेंस होती है। प्लानिंग जो है वो बेस प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है ये, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एम्प्लॉय को काम दिया 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, तो ये 100 यूनिट्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। लेकिन एम्प्लॉय ने काम करा 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो प्लानिंग तो स्टैंडर्ड बना रही है। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड ही नहीं होने, मैंने एम्प्लॉयज़ को काम ही नहीं दिया 100 यूनिट्स का, तो मैं उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करूंगी। अब मैंने जब 100 यूनिट्स का टारगेट दिया, एम्प्लॉय ने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो ही तो मैं उनका कंपैरिजन करूंगी। कंपैरिजन करा तो 20 डेविएशन आया, ठीक है। उस 20 डेविएशन के लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेने हैं ताकि फ्यूचर में वो डेविएशन दोबारा से ना हो। तो ये कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। बट अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होंगे, प्लानिंग ही नहीं होगी, तो स्टैंडर्ड भी नहीं होंगे, स्टैंडर्ड भी नहीं होंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा, डेविएशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग जो है ये बेस है, इट प्रोवाइड्स द बेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड इसी को हम बोलते हैं इट इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग।
विदाउट प्लानिंग गोल्स अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि हम मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे। काम तो हो रहा है, प्लान्स तो हो रहे हैं, बट वो मॉनिटर नहीं होंगे और गोल्स इजीली अचीव नहीं होंगे। ठीक है।